नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर 22 जिले 22 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डीएपी खाद की किल्लत पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को भरोसा देते हुए कहा है कि खाद के बिना 1 एकड़ की भी बिजाई नहीं रहेगी। जेपी दलाल ने कहा कि खाद के नाम पर सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। खाद का हरियाणा के अंदर मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगले 15 नवंबर तक हरियाणा के प्रत्येक किसान को, चाहे वो सरसों का किसान हो चाहे गेहूं का किसान हो, 1-1 एकड़ के लिए खाद की सप्लाई करेंगे। काला बाजारी करने वालों से सावधान रहें। और हम थोड़ा थोड़ा करके इसलिए खाद दे रहे हैं कि हरियाणा का 70% किसान 2 एकड़ का 3 एकड़ का है, कहीं उसका हक छीन के ये काला बाजारी करके ना भाग जाएं, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी करके उनको 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ जो कट्टे उनको दे रहे हैं, ताकि छोटे किसान को पहले मिल जाए। और ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, कोई मंडियों को ताला लगाते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, ये किसान के हितैषी नहीं है, ये अवसरवादी लोग हैं। ये हर चीज़ में राजनीति ढूंढते हैं, हर चीज़ में अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज बयान दिया है कि किसी भी किसान को खाद की वजह से कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल में 5,60,13,000 रुपए की लागत से 5 सड़कों के चौड़ीकरण के काम का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इस मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला और मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इन सड़कों का निर्माण कार्य 6 महीने में पूरा हो जाएगा। सड़क निर्माण कार्य पूरा होने से इलाके के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह तय कर दिया है कि बरसात के कारण जो सड़कें जर्जर हो चुकी हैं उनके एस्टीमेट बनाकर भेज सकते हैं। सड़कों की मरम्मत करने की मंजूरी सरकार देगी। देखिए, आज पलवल विधानसभा की, जहाँ से हमारे दीपक मंगला जी विधायक हैं, उस हल्के की 5 सड़कों पर इनकी कुल लंबाई 9.23 किलोमीटर है, लगभग 9.25 किलोमीटर, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं और जिनको चौड़ा करने के लिए, उनको सुदृढ़ करने के लिए लगभग 5 करोड़ 60 लाख रुपए उन पर खर्च होना है। अभी जिस सड़क का हमने शुरुआत की है वो जीटी रोड से असावटक तक है। उसकी लंबाई 2.4 किलोमीटर है और जिस पर कुल लागत उसको चौड़ा करने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए लगभग 93.5 करोड़ 93 लाख लगभग 93.5 लाख रुपए उस पर कुल लागत आएगी। उधर एलनाबाद उपचुनाव के प्रचार के महज 4 दिन बचे हैं और लिहाजा सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने करीब 50 गांव का दौरा किया। दोनों ही नेताओं ने बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील की। अजय चौटाला ने कहा कि अहम और वहम की राजनीति का खात्मा हो चुका है। इनेलो को खत्म करने वाले अभय सिंह चौटाला है, उनके अहंकार से इनेलो का अस्तित्व खत्म हो रहा है। फैसला यहाँ के निर्णायक मतदाताओं ने करना है और यहाँ की जनता जो फैसला लेगी वो फैसला होगा। गढ़ मैंने बताया कभी राजाओं के होते थे, गढ़ आज खंडर हो चुके। गढ़ अब प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, जनता के ही गढ़ है। वो किसका फैसला करेंगे, निर्णय करना उनका काम है। नहीं देखे सपने साकार किए हैं। आज हरियाणा प्रदेश की सत्ता में भागीदार जुमा 4 दिन पहले हुई जननायक जनता पार्टी है कि नहीं है? ये सपना है या सपने को साकार करने का मामला है? अहंकार की और पूरा पैदल ही बैठना जी, पैदल ही जनता के मान सम्मान की, एलनाबाद की जनता को मान सम्मान मिलेगा, कमल का फूल खिलेगा और काम होंगे। लोगों ने मन बना रखा है, वोट देंगे। देखो आपके सामने कैसा उत्साह है गांव में, कितने लोग मतलब उमड़े हुए हैं बुरी तरह से। सोच रहे हैं 30 तारीख जितनी जल्दी आए ताकि छुटकारा मिले। तो वहीं आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और इसकी वजह से आम लोगों की जेब पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम की बात की जाए तो साइबर सिटी में पेट्रोल 32 पैसे, वहीं डीजल 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिससे शहर में पेट्रोल अब 105 रुपये 17 पैसे तक पहुंच गया है। हमारे संवाददाता संजय राठौड़ ने वाहन चालकों से खास बातचीत की, आप भी देखिए।
आज एक बार फिर डीजल और पेट्रोलों के दामों में बढ़ोतरी की गई है। और जो पेट्रोल के जो दाम है गुरुग्राम में 105 रुपये 17 पैसे पहुँच गए और डीजल की मैं बात करूं 97 रुपये 7 पैसे पहुँच गए और डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और साथ ही साथ जो पेट्रोल है उसमें 32 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। तो ऐसे में आए दिन डीजल और जो पेट्रोल के दाम हैं बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो महंगाई है वो अपने चरम पर है। यहाँ पेट्रोल लेने एक व्यक्ति, उनसे बात करूंगा, किस तरीके से आप देखते हैं जो डीजल और पेट्रोल के आए दिन जो दाम बढ़ रहे हैं, कितनी महंगाई है? बहुत महंगाई हो रही है सर। डेली जॉब करते हैं 100 रुपये लीटर था, अब 107 रुपये लीटर हो गया है। कैसे करेंगे? सरकार ऐसे करेगी तो हमारा कैसा देगा? तो महंगाई किस तरीके से देखते हैं, कितनी बढ़ी है? क्योंकि पिछले महीने की मैं बात करूं नोबर पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े है सर। तो अब चाहते हैं, सरकार से यही मांग करते हैं कि पेट्रोल का दाम कम करे। आम आदमी कैसे जिएगा इतना पेट्रोल बढ़ेगा तो आपने देखे जो लोग हैं उनकी जेब पे अच्छा खासा सर इससे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से 105 रुपये आज गुरुग्राम में पार हो गया है पेट्रोल, तो लोग हैं वो यहाँ हैं, तो इनसे भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से जो महंगाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो एक आम लोग है उसकी पॉकेट पे अच्छा खासा असर देखने को देखा जा रहा है। और ऐसे में जो लोग हैं जो पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं उनसे मैं बात करूँगा, किस तरीके से देखते हैं आज एक बार फिर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं? भाई डीजल और पेट्रोल के दाम जो बढ़ गए ना, इस हिसाब से मैं तो यही कहना चाहूँगा आम पब्लिक को ना ये व्हीकल चलाने बंद कर देने चाहिए। कितनी महंगाई, जेब पे कितना असर पड़ता है? जेब पे यूँ लगा लो 50% बंदे की जो सैलरी है वो पेट्रोल में ही जा रही है। तो सरकार से कोई मांग करें? सरकार से मांग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सरकार सुनवाई नहीं कर रही लोगों की। उन्हें तो खैर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, उन्हें तो सिर्फ अपना कानून चलाना है। तो ये लोग थे जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि इनकी पॉकेट पे अच्छा खासा जो इनका सैलरी का आधा हिस्सा है वो पेट्रोल में ही निकल जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं सरकार से काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से एक बार आज डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। उधर रेवाड़ी के ब्रास मार्केट स्थित केलाल अल्ट्रासाउंड सेंटर पर गुरुग्राम की पीएनडीटी टीम ने छापेमारी की। टीम ने इस दौरान सेंटर के मशीन को सील किया। शनिवार देर शाम हुई इस रेड के बाद देर रात तक हंगामा चलता रहा। पूरे शहर के डॉक्टर ब्रास मार्केट में पहुंच गए। रेड करने वाली टीम की कार्रवाई के बाद डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी पहुंची और हिरासत में लेकर डॉक्टर राजेश को जिप्सी में बिठाया। आईएमए के डॉक्टरों ने कार्रवाई को गलत बताते हुए जबरदस्त विरोध किया और इसके बाद डॉक्टर को जिप्सी से वापस नीचे उतरवाया। रात के 12 बजे तक डॉक्टर मौके पर डटे रहे। वहीं हंगामे की सूचना के बाद हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव भी अस्पताल पहुंचे और एसपी और डीसी से बात की, जिसके बाद एसडीएम रविंद्र यादव और डीएसपी मोहम्मद जमाल भी पहुंचे और आईएमए के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई। हालांकि देर रात तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। उधर सोनीपत एसटीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी के आरोपी धर्मेंद्र सिंह को पलवल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी धर्मेंद्र 20 साल से अपराध की दुनिया में अलग अलग वारदात को अंजाम दे रहा था और आरोपी इन दिनों अपनी पहचान बदलकर बिहार के दामलबाड़ी के इलाके में धर्म परिवर्तन करके रह रहा था। जानकारी के अनुसार आरोपी धर्मेंद्र ने साल 2015 में बिहार की रहने वाली एक मुस्लिम महिला से शादी की थी। इसके बाद हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में वारदात को अंजाम देकर बिहार में जाकर छिप जाता था। आरोपी पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। आरोपी पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी के मामलों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग मामले दर्ज हैं। उधर जींद पुलिस की साइबर अपराध शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के सदस्यों ने नकली ट्रांसपोर्ट व्यापारी बनकर और नकली बिल्टी तैयार करके स्काई लार्क फीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कुल 6 लाख रुपए का चूना लगाया है। आरोपियों के कब्जे से अब 1,49,000 रुपए, 14 मोबाइल फोन, 22 मोबाइल सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड और एक वाईफाई डिवाइस को बरामद किया गया है। 8/2021 को पुलिस को एक कंप्लेंट मिली, जिसमें ये था कि स्काईलार्क कंपनी थी जिनको अपना कुछ सामान यहाँ से दूसरे राज्यों में भेजना था, जिसके लिए वो ट्रांसपोर्टर की खोज उनने जस्ट डायल के माध्यम से करी थी और उनने ऑनलाइन नंबर सर्च करे थे, जिसमें उनको एक कंपनी का नाम मिला था BSP एंटरप्राइजेस,
जो वहाँ पे उनको ऑनलाइन दिखा, उनने उस नंबर को डायल करने की कोशिश करी, तो जिसमें एक आदमी ने उनसे संपर्क किया और उनको ये वादा किया कि आपका माल हम डिलीवर करा देंगे, और कुछ उनने टोकन अमाउंट लगभग 6.5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए। उसके बाद इसी कंपनी ने कुछ दूसरे ट्रांसपोर्टर्स को संपर्क करने की कोशिश करी जो असली ट्रांसपोर्टर्स थे, और गाड़ियाँ वहाँ भिजवाईं। और गाड़ियाँ जब वहाँ से माल देके वहाँ से रवाना हो गई थी, तब रास्ते में ही वो गाड़ियाँ रुक गई और उन्होंने ये चीज़ बोली कि उनको पैसा जो पहुँचना चाहिए था ट्रांसपोर्टर को नहीं पहुँचा है। तो पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए हमें पता लगा कि एक तरीके से ये ऑनलाइन फ्रॉड का मामला है, जिसमें जो ऑनलाइन नंबर दर्शाया गया था जस्ट डायल पे, और जो कंपनी बताई गई थी वो कंपनी ठीक नहीं थी, वो सही नहीं थी। कोई और असली कंपनी के नाम से कोई उन्हीं के नाम को यूज़ करके कोई ऑनलाइन उस कंपनी का अपना नंबर लगा के गलत बिल्टियाँ निकाल के, गलत इनवॉइस निकाल के और गलत उनका जीएसटी नंबर यूज़ करके उसको यूज़ कर। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में 2 दिन की बारिश की संभावना जताई है। इसे देखते हुए रोहतक के किसानों की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। मौसम विभाग की तरफ से जताई गई चिंताओं के बाद बेमौसमी बारिश की वजह से पहले ही किसानों के खेत में पानी भरा हुआ है और किसान की धान की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। हालांकि किसानों का कहना है कि वे अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों के पानी को खुद बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं वे पानी निकालने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं। किसानों का मानना है कि पानी समय पर नहीं निकाला गया तो धान की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी और आगे गेहूं की फसल की बिजाई नहीं हो पाएगी। उधर यमुनानगर में आज भारी वर्षा के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे ठंडक का एहसास हुआ है। वहीं बारिश के वजह से पानी गलियों में इकट्ठा हो गया। हालांकि ये वर्षा किसानों के लिए नुकसानदायक साबित होगी, क्योंकि अभी भी भारी मात्रा में धान किसानों के खेतों में खड़ा हुआ है और लाखों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे मंडियों में पड़ा हुआ है। धान भीगने का खामियाजा भी किसानों को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने 16% नमी वाले धान को ही स्वीकार करने का फैसला लिया हुआ है। वहीं चरखी दादरी पुलिस स्मृति सप्ताह दिवस पर बलिदान स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस के जवानों के साथ साथ शहर के नागरिकों और युवाओं ने हिस्सा लिया। वहीं मुख्य अतिथि डीएसपी हेडक्वार्टर जोगेंद्र सिंह, सिटी एसएचओ और निरीक्षक दलबीर सिंह मौजूद रहे। डीएसपी जोगेंद्र सिंह ने मैराथन दौड़ को रवाना किया और अव्वल आने वालों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार जीतने वाले साहिल ने बताया कि मुझे अच्छा लगा पुलिस स्मृति सप्ताह का आयोजन, जिसमें हमने भी हिस्सा लिया। वहीं टोहाना में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति सप्ताह के तहत डीएसपी विरम सिंह ने इंदाछोई गांव में पहुंच करके शहीद महेंद्र सिंह के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान डीएसपी ने शहीद के परिवार को सम्मानित किया। डीएसपी विरम सिंह ने शहीद परिवार के सदस्यों को सम्मानित करते हुए शहीद महेंद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। शहीद के भाई दलबीर सिंह ने बताया कि सरकार की तरफ से शहीदों को सम्मान देने के लिए जो शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है, इससे उनके परिवार को मान सम्मान मिला है। उधर पानीपत के गांव छाजपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 24 साल के युवक की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल परिजनों ने युवक की हत्या करने की आशंका जताई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बीती रात करीब 9 बजे 2 युवक स्कूटी पर उन्हें घर छोड़कर भाग गए। उन्होंने अनुज को देखा तो अनुज मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। अनुज के परिजनों ने बताया कि अनुज के फ़ोन से एक ऑडियो मिला, जिसमें वे अपने कज़न भाई से फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं और किसी मुकेश नाम के शख्स के साथ झगड़ा होने की बात कर रहा है। आपको बता दें कि इस फ़ोन कॉल के करीब आधे घंटे के बाद अनुज की मौत की सूचना उन्हें मिली। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। चलिए, इसी के साथ ही 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।